Hi everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. बड़ा है बस मॉर्निंग हो रही है, जस्ट अभी आंटी गई हैं और सोना उठा है। मेरे को तो हो गया 2 घंटे उठा हुआ। मैं अपनी पानी वानी खूब सारा पी के बैठी थी। अब बस बनाएंगे चाय और यहाँ पे एक एडिटिंग कर रही थी व्लॉग का लैपटॉप में अपने। और कुछ सामान मंगवाया है मैंने क्योंकि सोना की फरमाइश आई है, उसे खाने आलू के पराठे। आलू के पराठे की फरमाइश है तो उसकी टोस्ट की भी फरमाइश हो सकती है। तो इससे मैंने ब्राउन ब्रेड मंगवा ली है। हाँ बेटा हाँ। और आलू के पराठों में धनिया तो डलेगा ही डलेगा। ये रहा धनिया, हरा हरा बिल्कुल ठीक है। और ये है मेरा बी बॉडी वाइस का चाय पत्ती फ्री मिली है। इसके अलावा है जो मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ वो दिखाती हूँ। आजकल हम ये वाले रस ले रहे हैं चाय के साथ, बहुत टेस्टी क्रंची रस है। आप लोग कभी ट्राई करना। उसके बाद जो मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ ज़ोफ़ का। हाँ जी यस, मेरा सोनू है, प्याला बेबी है ना। तो ये बिल्कुल साबुत वाले आते हैं ना गरम मसाला, वो मंगवाए हैं ये मैंने। तो मैं इस तरीके का मंगवाती हूँ और इसी ब्रांड का मंगवाती हूँ। और इसको मैं पीस लूँगी अच्छे से मिक्सी में। और उसके बाद ग्लूकोन डी के 2 मंगवाए हैं मैंने। इसको चाहिए होता है सोना को ग्लूकोन डी। 2 दिन से रो रहा था मंगवा दो मैं ही नहीं मंगवा रही थी। तो लिवॉन का सिरम मैं पर्पल वाला यूज़ करती हूँ, वो था नहीं, आउट ऑफ स्टॉक था और मुझे चाहिए था सिरम। मैं विदाउट सिरम अपने हेयर रखती नहीं हूँ। मैं शैम्पू से धोने के बाद कंडीशनर लगाती हूँ, फिर उसके बाद सिरम लगाती हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हेयर के लिए। और ये है हनी, पतंजलि का मंगवाया, ये मैंने आधा किलो का है, 200 कुछ का पड़ा, हाफ केजी ना, 500 ग्राम है ये देखिए। क्योंकि अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है अर्ली मॉर्निंग जो है लेमन हनी वाटर। तो हनी मेरा ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। और यहाँ पे प्याज है इसमें, क्योंकि सब्जियाँ हुई पड़ी है ख़त्म। तो अभी सिर्फ जो बहुत एमरजेंसी के लिए चाहिए मुझे प्याज वो तो मैंने मंगवा लिया। और साथ में बनाना मंगवाए थे मैंने। ठीक है हाँ, आलिया तो सो ही रही है, अभी उठाऊंगी अब उसको मैं। और ये बाहर ही खड़े हैं, अपने टेनेंट से बात कर रहे हैं बाहर। आंटी ऑफिस जाती हैं। आंटी जब मेरे घर से यहाँ से काम कर लेती है वो सीधा जाती है इनके ऑफिस में सफाई करने के लिए। तो बस अब ये जा रहे हैं ऑफिस खोलने के लिए और आंटी भी सीधा वहीं जा रही हैं। बनाना क्विज गेम देख रहा है सोना। एप्पल्स गुड। तो सब्जियां तो वैसे बहुत सारी लेके आनी है, मतलब सारी ही लेके आनी, ख़त्म हुई पड़ी हैं। बट अभी इन एमरजेंसी मुझे सिर्फ प्याज चाहिए था तो ये मैंने मंगवा लिया। तो चलिए चलते हैं, चाय वाय बनाते हैं, आलू के पराठों की करते हैं तैयारी, नहाते धोते हैं और आज के इसी के साथ आज की ब्लॉग करते शुरुआत। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई चाय। और वैसे ही सुबह उठकर मैं अपने नॉर्मल ड्रिंक्स वगैरह लेती हूँ। सबसे पहले उठती तो मेरा काम होता है लेमन हनी वाटर आजकल। और जब तक लेमन नहीं था तब तक मैंने वार्म वाटर लिया था। तो बीच बीच में ना हमें नींबू पानी छोड़ भी देना चाहिए, कंटिन्यूअसली हमें नहीं लेना चाहिए कि सालों साल या महीने जो है हम लोग लिए जा रहे हैं। वो हड्डियों को थोड़ा कमजोर भी कर देता है, गला देता है, ऐसे कहा जाता है। ऐसे मैंने सुना है काफी लोगों के मुंह से, बहुत मतलब हड्डियों पे उसका इफेक्ट आता है कि वो कमजोर कर देता है। इसलिए हमें बिल्कुल रेगुलर उसमें नहीं, कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, चाहे आयुर्वेदिक ड्रिंक्स हो या जो भी हम लोग अपनी दिनचर्या में ट्राई कर रहे हैं नई नई चीज, उसको कंटिन्यूटी में कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, हर 2 महीने या 3 महीने लेती हूँ, फिर उसको छोड़ देती हूँ 2-3 महीनों के लिए, फिर मैं लेती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। और जब मैं छोड़ती हूँ तो उस दौरान कुछ और ट्राई कर रही होती हूँ। तो मेरा यही सब चल रहा होता है। तो यहाँ चाय वाय मैंने बना ली क्योंकि मुझे करना है वेट लॉस। देखो वेट मेरा ज्यादा नहीं है, बट मुझे जो है ना लोअर टमी फैट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लोअर बेली फैट जो है वो मुझे एकदम स्टिक हो गया, एकदम जिद्दी की तरह जम जाता है ना,
इस तरीके का हो गया है। और ये शोना के होने के बाद हुआ है। आलिया के होने के बाद दोनों ही सी सेक्शन हुए हैं मेरे। आलिया के होने के बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई वेट लॉस करने में। उस समय मेरा वेट तब भी मेरा इतना ही गया था, 85 86 अराउंड हुआ था। और एकदम शेड हो गया। जब मतलब जैसे मतलब सी सेक्शन हुआ उसके 2 से 3 महीने में मेरा ऑटोमेटिकली खुद ही शेड हो गया। मेरा सारा एक्सेस वेट जो था ओवर शेड हो गया अपने आप ही। बट सोना के टाइम के बाद नहीं हुआ, बहुत चेंजेस आए, बहुत ज्यादा, बहुत सारे। इसके पीछे मेन रीजन है, देखिए यहाँ पे मैंने पहले चाय पी, अब यहाँ पर उसके बाद जो मैंने गरम मसाला मंगवाया हुआ था वो मैंने पीस लिया। मैं साबुत ही मंगवाती हूँ, मैं पिसा पिसाया नहीं लेती। एक तो ना उसमें अरोमा नहीं होता, अरोमा यानी कि उसकी खुशबू होती नहीं है। आप लोग कभी भी ये चीज नोटिस कर लेना, अगर आप घर में पीसोगे उसकी एक अरोमा अलग होगी, खुशबू अलग होगी। बट आप लोग पिसा पिसाया लोगे ना, डब्बे वाला पैकेट वाला, उसकी अरोमा होगी नहीं, खुशबू होगी नहीं, बिल्कुल टेस्टलेस होगा। कोई टेस्ट ही नहीं होता जब खुशबू नहीं है, तो टेस्ट क्या ही होगा, है ना। गरम मसाला पीस लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने जो आलू वालू बॉईल करके रखे थे उसका जो है मिक्सचर रेडी कर लिया है। धनिया, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची ये सब डाल के, अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, नमक और गरम मसाला, सूखा धनिया, हरा धनिया, ये सब डाल के अच्छे से मिक्सर रेडी कर लिया है। कुछ टोस्ट के काम आ जाएगा, सैंडविच जो आता है ब्रेड वाला, ब्रेड टोस्ट भी बन जाता है इससे, उसके काम आ जाएगा थोड़ा मिक्सर, और थोड़ा आलू के पराठे। अब हस्बैंड को जो है आलू के पराठे पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं आलू के पराठे। तो उनके लिए मैं यहाँ यहाँ पे, मतलब उनके लिए तो क्या, सबके लिए ही, जिसको आलू का पराठा खाना है तो वो बन जाएगा गर्मा गर्म। जिसको नहीं खाने से, आलिया का कभी कभी हो जाता है मुझे आलू के पराठे नहीं खाने, तो फिर यहाँ पे मैं लंच भी बना के रख रही हूँ, जिसका जो मन होगा वो खा लेंगे। यहाँ पे लंच में बन रहा है दाल चावल। दाल मैंने यहाँ चढ़ा दी है कुकर में, और यहाँ पे हो रहा है दाल का तड़का रेडी। और इसमें मैंने लहसुनी स्टाइल वाला तड़का लगाती हूँ मैं सारी दाल में, हींग जीरा, उसके बाद मैं बारीक कटा हुआ लहसुन डालती हूँ, उसके बाद प्याज डालती हूँ। इस तरीके से अगर आप लोग भी बनाएंगे ना कभी दाल, तो ये लहसुनी दाल वाला फ्लेवर आ जाता है, मतलब इसको लहसुनी दाल बोला जाता है। बहुत अच्छा अरोमा आता है दाल में, बहुत अच्छी एकदम टेस्टी बन के रेडी होती है, जो ढाबा स्टाइल वाला उस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सीटी लग रही थी, तड़का रेडी हो रहा था, भुन रहा था धीरे धीरे गैस पे। मैं धीमी आंच कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ मिक्सचर जो है अच्छे से हाथों से ही मैंने मिक्स कर लिया था, क्योंकि स्पून से जो है ना मिक्स नहीं हो रहा था, इसको हाथों से मिक्स करना पड़ा। फिर मैंने कहा चलो इसे ना एक उसमें बर्तन में डाल के रख लेते हैं, ताकि जो है जैसे जैसे यूज में होगा तो ऐसे ही काम आता रहेगा। ऐसे मतलब इसको थाली में ऐसे फैला के रखेंगे ना, तो ये ना एक तो फैलावट ज्यादा स्पेस लेगा किचन में, फिर सूखने भी लग जाता है। इसको हवा लगती है ना तो आलू सूखे सूखे से हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने इसको इस तरीके से इसमें डाल के रख दिया और ढक के रख दिया। और यहाँ पे तड़का भी बन के रेडी है, दाल का तड़का रेडी हो गया था। फिर मैंने इसको दाल में डाल दिया। अब इसको अच्छे से जो है थोड़ी सी धीमी आंच पर, जब हम तड़का रेडी कर लेते हैं ना, तड़का अच्छे से भून लेते हैं, फिर हम उसे दाल में डालकर धीमी आंच पे छोड़ देते हैं। कुछ देर तक वो उस पे धीमी आंच पे पकता रहता है। इस तरीके से मैं दाल बनाती हूँ सारी, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी। और यहाँ पे फिर चावलों का पानी चढ़ा दिया है, चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। अब चाहती तो मैं एक दो सीटी लगा लेती चावल में, और चावल भी बन के रेडी हुए थे। बट मैं सीटी वाले चावल, कुकर वाले चावल हम लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, उसमें फैट बहुत हाई मात्रा में होता है। ठीक है, तो मैं हमेशा जो है चावल इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि इसका जो एक्सेस कार्ब्स होता है ना, पानी जो होता है चावलों को सारा निकल जाता है, सारा एक्सेस फैट जो है, जो बॉडी में फुलावट, कहते हैं ना ज्यादा चावल मत खाओ फूल जाओगे, तो वो सही कहावत होती है। कुकर वाले सीटी वाले चावल नहीं खाने चाहिए। अगर आपको वेट, आप चाहते हो आपका वेट गेन ना हो, तो इस तरीके से चावल आप लोग खाइए, बॉयल वाले राइस। तो मैं बॉयल राइस ही बनाती हूँ। तो यहाँ चावल दाल सब कुछ बन के रेडी हो गया है, मसूर मलका की दाल बनी थी। और यहाँ पे फिर मैं पराठे बना रही हूँ शोना के लिए। शोना बोला मुझे आलू के पराठे खाने हैं। अब जब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो मुझे बेलन की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं हाथ से ही उसको इस तरीके से फैला देती हूँ। और इस तरीके से आलू के पराठे बन के रेडी होते हैं, मतलब मैं बेलन चलाती ही नहीं हूँ पराठों पर। तो इस तरीके से हमारा खाना हाँ, तो वाना ये आज है, का बच्चों हुआ। को खाना वाना मैंने खिला दिया था।
आलू के पराठे खाए हैं अभी, कि आलू के पराठे थोड़े हैवी होते हैं, तो यही खाए हैं दोनों बच्चों ने। बस मैं खाऊंगी, मैं खाऊं तो क्या खाऊं क्या। मैं नहा धोकर आई, इतने में जो है वेल्डिंग वाले भैया आ गए। पूरा गंदा हुआ पड़ा है घर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोगों ने करवाया था लॉक चेंज, उसका एक मेन रीज़न था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो पूरा घर जो है ना गंदा हुआ पड़ा है। अभी मुझे फिर से झाड़ू वाड़ू पोछा पूछा सब करना पड़ेगा। जब भी सोचती हूँ कि चल अब थोड़ा अपने लिए समय निकालती हूँ, कुछ खाती हूँ पीती हूँ, आराम से बैठती हूँ, फिर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एसी चलाया हुआ बट दरवाज़ा खुला है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ लगाना है झाड़ू। ये देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है। अरे वो तो पापा तो लॉक ही कर गए। तो ये वाला जो लॉक है ना, इंटरलॉक, ये हुआ है चेंज। अभी यहीं से ही देख लीजिए आप, क्योंकि बाहर से ही उन्होंने लॉक लगा दिया है। वेल्डिंग वाले भैया को नीचे छोड़ने गए। देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है, बहुत ही गंदा। सोना कहाँ घूम रहे हो? आओ, ये लॉक कर रखा है तुमने, खोलो इसे। वो भी ठीक कर। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि वेल्डिंग का थोड़ा काम होता है। ये जो आप लोगों को जाली वाला दरवाजा दिख रहा है ना, इस पे इंटरलॉक लगा हुआ था और ये खराब हो गया था। इसका एक रीजन था जो कि हमें अभी तक पता नहीं था, और आज ये खुलासा हुआ जब वेल्डिंग वाले भैया घर में आए। उन्होंने वेल्डिंग करके न्यू लॉक लगाया, अच्छी कंपनी का और अच्छा एकदम मजबूत वाला। ठीक है, जिसको अगर कोई खोलने की तोड़ने की कोशिश करे तो वो टूटे नहीं और खुले नहीं। तो ये चीज आज जाके खुलासा हुआ कि जो है किसी ने, मतलब आप लोग पूरी वीडियो देखना, आप लोगों को मैंने बताया भी है। हमें ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हमारे घर में पहली चीज हो भी चुकी है हमारी एब्सेंस में। तो ये जो आज खुलासा हुआ, ये बहुत बहुत ही मतलब चौंकाने वाला ही था। तो वेल्डिंग करके यहाँ ताला वाला हम लोगों ने इंटरलॉक लगवाया, तो उसी का इतना सारा मतलब कचरा सा हो गया था, गंद सा। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और लिटरली यार हम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कि जैसे हम लोग कभी मार्केट जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हमारी एब्सेंस में पीछे से किसी ने घर को खोलने की कोशिश करी। तो ये हमें आज पता चला जब भैया ने वेल्डिंग, मतलब पुराना लॉक उतारा ना वेल्ड करके, मतलब उसको काट के उतारा, तो उसको सारा ओपन किया, तो वहां से खुलासा हुआ इस चीज का। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह ले आए, है ना। बच्चों रोज मैंगो शेक मांगते हैं और ख़त्म हुआ पड़ा है सब कुछ। तो बस चलते हैं मार्केट, और मैं फिर इस ब्लॉग का एंड करने लगी हूँ। तो आज हम लोगों ने जो है करवाया था, अभी शाम हो रही है, अभी हम लोगों ने करवाया था, आप लोगों ने देखा, घर का लॉक चेंज। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। घर में जो डोर होता है मेन वाला, उसमें इंटरलॉक लगा हुआ था। जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे इन 2019 अक्टूबर एंड में, तब से यही लॉक लगा हुआ था। तो ना ये 1-2 महीने 2019 में दिसंबर तक इसने काम किया था, ये लॉक होता था। उसके बाद ये लॉक नहीं होता था। उसके बाद फिर हम लोग जो अपना नॉर्मल ताले होते हैं ना, वही हम लगा के जाते थे कभी भी हमें कहीं बाहर जाना होता था। तो ये लॉक होना बंद हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर से इसको ठीक करवाया लॉक वालों को बुला के। तो वो अपना थोड़ा जो भी अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं उसको करके वो चले गए। अब ये क्या हो रहा था, ये लॉक होना बंद ही हो गया था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, चाबी इवन अंदर तक नहीं घुस रही थी। तो हम लोगों ने आज लॉक को चेंज करवाया, दूसरा लगवाया थोड़ा हैवी में। तो जो आया था लॉक लगाने वाला, वो ये बता रहा था कि जो है इस लॉक के साथ छेड़खानी की गई थी, क्योंकि अभी से ही नहीं, बहुत पहले से ही इसके साथ छेड़खानी की गई थी। इसका जो अंदर का था ना, जो लॉक वाला होता है अंदर का, कुछ बता रहा था, उसके लॉक सिस्टम होता है, उसके साथ छेड़खानी की गई थी। किसी ने फेक चाबी डाल के इसको खोलने की कोशिश की थी, और उसका उसने हमें सबूत भी दिखाया था कि जो पत्ती होती है, मतलब लॉक ना लगाया हुआ होता है दरवाजे पे, तो दरवाजे की जो पत्ती होती है लोहे की, इवन वो भी ढीली थी, हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो वो भी बिल्कुल ढीली ढाली सी थी और उखड़ी सी हुई थी। फिर उसने जब वो लॉक उतारा, फिर उसको खोल के दिखाया, तो उसने बताया कि ये लॉक जो है किसी ने छेड़ने की कोशिश की थी, जिस वजह से ये आपका ख़राब हुआ है। अदरवाइज़ इस लॉक में कोई कमी नहीं थी। गोदरेज का हमने लॉक लिया था, ब्रांड अच्छा ब्रांड है, ब्रांडेड लिया हमने, बट फिर भी ये ख़राब हो गया।
तो ये कब की बात है, जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तब हमारे घर में कैमरा नहीं थे। अब तो हम लोगों ने कैमरा लगवा लिए हैं चारों तरफ, ठीक है। अब की बात नहीं कर रही मैं कि अभी छेड़खानी किसी ने करी थी। जब हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे ना, जब ये दिसंबर तक वर्क किया था, उसके बाद इसने वर्क करना बंद कर दिया था, तभी किसी ने छेड़खानी करी थी उसी समय, ठीक है। हम लोगों ने ध्यान नहीं दी, हमें हमारे माइंड में यही आया कि शायद ये ख़राब ही हो गया है जिस वजह से काम नहीं करा। बट रियलिटी ये थी किसी ने उस दौरान इसको खोलने की कोशिश करी थी, हमारे घर में घुसने की किसी ने कोशिश करी थी। बट ये गनीमत रही कि ये खुल नहीं पाया, क्योंकि जो इसका लॉक सिस्टम है वो उनसे टूट नहीं पाया। तो हमारे घर में उस समय कैमरा नहीं थे, अब हमारे घर में कैमरा है, तो अब तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और हमारे जो अब वाले किराएदार हैं वो है भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो हमारे पहले वाले किराएदार थे वो थोड़े ऐसे ही थे तो वो सब फैमिली पर्सन ही, फैमिली वाले ही, बट वो थोड़े इनसिक्योर टाइप से ही थे। मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि हमारे किराएदार ने किसी ने खोलने की कोशिश करी। कहने का मतलब ये, उस समय हमारे घर में कैमरा नहीं थे, कैमरे नहीं लगे हुए थे, पता नहीं कौन यहाँ घुस के जो है। और उस समय जो बिल्डिंग नीचे है ना इंटरलॉक, अब तो हमारी घर की बिल्डिंग जो है, हमारा मेन जो गेट है नीचे एंट्रेंस का, वो 24 घंटे लॉक रहता है। उस समय वो खुला ही रहता था 24 घंटे, तो क्या मतलब पूरे दिन भर खुला ही रहता था वो गेट। तो किसी ने किसी ने कोई घर के अंदर घुसा होगा जब हम लोग यहाँ नहीं होंगे, और किसी ने ओपन करने की कोशिश करी, हमारे घर में घुसने की कोशिश करी, ताला तोड़ने की कोशिश करी, बट उनसे ताला नहीं टूट पाया। ये हमें आज जो लॉक वाला आया था उसने हमें ये बात बताई, तो हम लोग ये बात सुन के बड़ा हिल गए। और अब हम लोग और चौकन्ने हो गए हैं लिटरली। अब तो मतलब कैमरे हमारे घर में लगे हुए हैं। अब हम इस चीज़ को सुन के जो है दिल सा दहल गया कि मतलब लोगों में कैसे हिम्मत होती है कि घर में घुस के ऐसे मतलब और अंदर घुसने की कोशिश करो। घर के अंदर ही कोई घुस गया, यही बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे 3 फैमिली ऊपर रहती थी उस समय भी, और नीचे भी एक फैमिली रहती थी। 4 फैमिली के होते हुए भी कोई घर के अंदर घुस गया, ताला खोलने की कोशिश करी, ये तो भैया बहुत अजीब सी बात है, डर वाली ही बात है। तो इसलिए हम लोगों ने आज अच्छे वाला लॉक लगा लिया, तो हमें आज एक नई चीज़ पता चली। तो अब ऐसे डर की बात तो है नहीं है। एक तो कैमरा है, प्लस हमारा घर पूरा 24 घंटे लॉक ही रहता है ना। तो चलिए आज के तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।